जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आपका होस्ट डॉक्टर फहाद एजाज। और आज जो सबसे हाईलाइट थी, जो पूरे दिन छाई रही न्यूज़, वो यही थी कि एशेज सीरीज दी मोस्ट हिस्टोरिकल और जिसे आप कह सकते हैं कि एक ट्रेडिशनल राइवलरी बिटवीन द टू राइवल्स इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, उसका ब्लॉकबस्टर स्टार्ट था। जिस तरह कि आज हमने देखा 51,000 रिकॉर्ड अटेंडेंस थी ऑप्टस स्टेडियम पर्थ में। और जितनी आई थिंक आज कंपेटिटिव क्रिकेट देखने को मिली, जितना बॉक्स ऑफिस ड्रामा था, जितनी तारीफ दोनों टीम की जाए, आई थिंक अच्छा टेस्ट क्रिकेट के लिए बड़ा जरूरी था। और जितना हम देखते हैं कि अब सब कॉन्टिनेंट में खासतौर पे टेस्ट क्रिकेट जो है वो एक काफी हद तक उसमें इंटरेस्ट लूज हो चुका हुआ है। हमने देखा है कि इंडिया में टेस्ट मैच हुआ, वहां पे स्टेडियम में काफी सीट्स खाली थी। पाकिस्तान ने भी कुछ एक उतना अच्छा रिस्पांस नहीं होता जितना व्हाइट बॉल क्रिकेट में आप देखें कि पाकिस्तान और इंडिया में जो खासतौर पे ये सब कॉन्टिनेंट है, फिर और क्रिकेटिंग नेशंस है, वहां पे व्हाइट बॉल क्रिकेट का बहुत क्रेज है। तो आई थिंक जिस तरह का स्टार्ट मिला है टेस्ट मैच में, और जिस तरह का आई थिंक रिस्पॉन्स था क्राउड का, बड़ी जबरदस्त एनर्जी थी दोनों टीम्स के अंदर। और क्या कमाल स्टार्ट किया फर्स्ट ओवर की ही। आज देखें लास्ट बॉल पे जैक क्रॉली को मिचेल स्टार्क ने आउट किया। ये मिचेल स्टार्क आई थिंक वो ऑस्ट्रेलियन अटैक को लीड कर रहे थे, जिसमें ना उनके पास कमिंस थे ना हेजलवुड थे, लेकिन तनहा उन्होंने जिस तरह सिंगल हैंडेडली इस अटैक को लीड किया और 7 विकेट्स उन्होंने हासिल की फॉर द लॉस ऑफ अगेंस्ट 35 रन। तो आई थिंक बहुत जबरदस्त स्टार्ट था स्टार्क इस एज में जिस तरह वो करते हैं। तो इससे साबित यही होता है कि फिटनेस बहुत जरूरी है अगर आपने लॉन्ग टर्म क्रिकेट में सर्वाइव करना है। तो आई थिंक फिटनेस होल्ड्स द की। और दोनों टीम्स जो थी, आप देखें बॉलिंग अटैक जबरदस्त था। इंग्लैंड की तरफ से भी जो था बल्लेबाजी में कुछ अच्छा देखने को नहीं मिला, क्योंकि वो जल्दबाजी में थे, अटैकिंग क्रिकेट वो खेलना चाहते हैं। तो ये बहुत जरूरी था कि देखने ये इस जो सीखने की जरूरत थी कि देखें एक टेस्ट मैच में आपको अच्छी बॉलिंग को इज्जत देनी पड़ेगी। और बड़े ऑर्डिनरी शॉट्स पे आउट हुए। बेन स्टोक्स की बात करना चाहेंगे, जिस तरह वो आई थिंक आज थोड़े से बैट और बॉल के दरमियान जो बैट पैड के दरमियान जो गैप था उससे आउट हुए, लेकिन उन्होंने जिस तरह कम बैक किया वो फिर आगे चल के बताएंगे। तो स्टार्क की बहुत जबरदस्त बॉलिंग थी। ऑस्ट्रेलिया वर इंग्लैंड वर बंडल आउट फॉर 172। और कुछ जबरदस्ती की शॉट्स भी उन्होंने खेली जो कि उनको नहीं खेलनी चाहिए थी। लेकिन आई थिंक एक क्योंकि अब रिवाज बन चुका है कि हिटिंग करनी है, एक अग्रेसिव माइंडसेट से आते हैं टीम्स, तो उनके यही जहन में था कि बस शॉट्स खेलने हैं। लेकिन आई थिंक जिस तरह इंग्लैंड ने कम बैक किया, जबरदस्त अटैक था। और एक चीज आई थिंक हम लोग को ये देखनी पड़ेगी कि जिस तरह ये दोनों टीम्स आई फिट थी, चार्ज अप थी, क्राउड बहुत जबरदस्त था, तो उन्होंने अब इस सीरीज को रिस्पेक्ट किया है। और बड़े मेन प्लेयर्स जिस तरह इंग्लैंड ने आज मार्क वुड की कमबैक करवाया, जोफ्रा आर्चर ने आज आई थिंक जिस तरह का स्पेल किया है, 145-150 किलोमीटर पर आवर वो रहे हैं। तो ये आई थिंक टेस्ट क्रिकेट के लिए बड़ा जरूरी है कि आपके मेन प्लेयर्स वो इसमें इन्वॉल्व रहे और पूरी एनर्जी के साथ चार्ज अप रहे। और आई थिंक इसमें हम एज सब कॉन्टिनेंट टीम्स को भी बहुत कुछ सोचने की जरूरत है कि हम लोग व्हाइट बॉल को बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं हर जगह पे। व्हाइट बॉल हमारे बॉलर्स भी अगर आप देखें और हमारे ओवरऑल भी हमारा जो मेंटालिटी है वो यही है कि हम व्हाइट बॉल क्रिकेट को प्रेफर करते हैं। तो आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए। टेस्ट क्रिकेट में अभी भी जो बड़े बड़े नाम है, आई थिंक उनकी जरूरत है। और इस फॉर्मेट में असल टेम्परामेंट का आपको पता चलता है कि एक प्लेयर का असल जो इम्तिहान है वो टेस्ट क्रिकेट ही है। और आई थिंक जो जिस तरह का वहां क्राउड था, एक उनकी राइवलरी भी थी, तो बहुत जबरदस्त एटमॉस्फेयर था। आने वाले दिनों में बहुत मजा आने वाला है क्योंकि दोनों टीम्स बहुत बैलेंस्ड हैं। अभी जो करंट स्कोर कार्ड है वो 123 फॉर 9 ऑस्ट्रेलिया का है, तो 1 विकेट उनकी बाकी है और उनको 50 रन का भी स्कोर मजीद करना है टू मैच इंग्लैंड स्कोर ऑफ 172 इन द फर्स्ट इनिंग्स। तो ये देखना बहुत जरूरी होगा, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आगे इस सीरीज में क्या होता है। मुझे तो ज्यादा नहीं लगता कि 30 से 34 दिन से आगे मैच जाएगा, क्योंकि जिस तरह का विकेट है, बाउंस है, पेस है, तो आई थिंक कि ये और दोनों टीम्स की जिस तरह की फास्ट बॉलिंग है, स्टोक्स की तारीफ जितनी की जाए कम है। जिस तरह वो आउट हुए, आई थिंक उन्होंने बड़ा जबरदस्त कमबैक किया बॉलिंग में और उन्होंने 5 क्रूशियल विकेट्स लेके, एक तरह पे पार्टनरशिप चल गई थी हेड और ग्रीन की, लेकिन आई थिंक वो आए, उन्होंने अगेन फ्रॉम द फ्रंट लीड किया। ही टुक 5 विकेट्स और ही कंप्लीटली स्टार्टेड द ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप 123 फॉर 9। सो कल के 2-3 दिन बड़े जबरदस्त होने वाले हैं। और ये सीरीज भी आई थिंक दोनों टीम्स की बड़ी जबरदस्त प्रिपरेशन थी। हमने देखा कि इंग्लैंड के भी जो मेन प्लेयर्स थे वो फुली फिट हैं, फुली एनर्जाइज्ड हैं इस सीरीज में। तो आई थिंक ये देखना बहुत जबरदस्त होगा और एक बड़ा जबरदस्त मुकाबला जो सीरीज है वो देखने को मिलेगी। तो आने वाले दिनों में स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स रिगार्डिंग एशेज सीरीज एंड मोर क्रिकेट अपडेट्स। दिस इज योर होस्ट फहाद एजाज साइनिंग ऑफ। थैंक यू।